हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षित द गोल्ड अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश जनरल पेपर, जो कि केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या वाइस प्रिंसिपल जितने भी केवीएस के एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में कॉमन पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन में जो है, इस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, डायरेक्शन दिया हुआ फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पहला है क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन द टू स्टेट्स हैव बिकम ग्लेशियल। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका फ्रेंडली, और बी है कन्फ्यूज्ड, और सी है कूल, और डी है वार्म। तो देखा यहाँ पे जो ग्लेशियल है, ग्लेशियल का मतलब क्या होता है? अत्यधिक ठंडा। तो यानी यहाँ से ठंडा, कूल का मतलब भी ठंडा है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपल जनरली अवॉइड द कंपनी ऑफ द गर्ललेस पर्सन। ठीक है, और ऑप्शन ए है इसका टाक्टेटिव, और अनकाइंड बी, एंड ऑप्शन सी है आपका क्वेरलसम, एंड ऑप्शन डी है जो है एरोगेंट। तो देखिए यहाँ पे जो गर्ललेस है, इसका जो मतलब होता है बातूनी, या जो ज़्यादा बात करे। ठीक है, तो अब इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा? टाक्टेटिव का मतलब भी होता है बातूनी, या जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अवे फ्राम मैंडेन मैटर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है फुलिस है, बी है लीगल है, और सी है आपका अनएक्साइटिंग, और डी है आपका मिस्टीरियस। तो इस क्वेश्चन को जो जवाब होगा, देखिए मंडेन का मतलब होता है यानी सांसारिक या नियमित वैधानिक। ठीक है, सांसारिक इसका मतलब या नियमित जो चीज़ें रेगुलर वे में चल रही है। ठीक है, या जो कोई पर्टिकुलर कोई रूल हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? लीगल हो। लीगल का मतलब भी होता है नहीं वैधानिक, कुछ कहते नहीं कि चीज़ें लीगल है। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 to 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज़ द एरर इफ एनी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है इट इज़ मर्डर, एंड बी है आपका इन ट्राइंग टू रीच, एंड सी वंस ऑफिस इन सच, और डी है एंड इनक्लीमेंट वेदर। तो इसमें देखा जाए किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे जो इट इज़ मर्डर लिखा है ना, इसकी प्लेस पे जानते क्या होना चाहिए? इसकी प्लेस पे होना चाहिए इट इज़ मर्डरियस। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा इसमें लिखना, क्योंकि जो मर्डर होता है वो नाउन है। ठीक है, मर्डर क्या है? नाउन है। जबकि यहाँ पे जो मर्डरियस होना होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यानी एडजेक्टिव का मतलब यानी जो मर्डरियस होगा इसका मतलब वो प्राणघाती हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यानी इट इज़ मर्डर ना होके क्या होना चाहिए? इट इज़ मर्डरियस। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, इट इज़ मर्डरियस टू क्लिम ऑन अ रनिंग ट्रेन। ठीक है, यानी रनिंग ट्रेन पे जो है चढ़ना क्या है? प्राणघाती हो सकता है। ठीक है, चलिए आई होप चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ कहीं पे थोड़ा भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। और यदि आपको क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, या आपका पेडागोजी चाहिए, या आपका जो है कंप्यूटर का पोर्शन चाहिए, कोई भी चाहिए आपको, तो आपको जो है केवल कमेंट्स करना है, उसका वीडियो हम ज़्यादा मात्रा में आपको देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। अब वीडियो को आपको देख के आइडिया लग रहा है कि हाँ जो क्वेश्चन है काफ़ी आपके लेवल के हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। उस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि आप उन सब क्वेश्चन को करेंगे तो डेफिनेटली 10 क्वेश्चन आने हैं। तो इजीली जो है इन्हीं सीरीज से आप लोग 6 to 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और 3 to 4 क्वेश्चन तो आप अपने से भी कर सकते हैं इन्हीं में से। यदि आप इतना सॉल्व किए रहेंगे तो डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है? ए में दिस गोज ओनली, बी है आपका ये हाफ वे, सी है आपका एक्सप्लेनिंग, और डी है क्या? व्हाट रियली हैपेंड। तो अब यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन सी है ना, उसमें क्या है आपका? टू एक्सप्लेनिंग है। इसकी प्लेस पे क्या होना चाहिए? टू एक्सप्लेन ना हो करके टू एक्सप्लेन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 में क्या करा? आई आस्क्ड, बी है वेयर वाज राम, एंड सी है एंड सी नोडेड, एंड डी है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन। तो यहाँ पे देखते हैं किसमें मिसिंग है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वेयर वाज राम। ठीक है, क्या है? वेयर वाज राम, ये गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बल्कि वेयर राम वाज, है ना। वेयर यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ब, यही तो होता है ना इसका रूल।
भाई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर आपका जो है क्या होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए, कोई अदर वर्ड। ठीक है, यही तो रूल होता है आपका इंट्रीगेटिव सेंटेंस बनाने का। ठीक है, यानी वियर वाज राम न हो करके क्या होना चाहिए, वियर राम वाज। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एरर है, किस में एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 में कह रहा है किसके लिए क्या डायरेक्शन है, 7 एंड 8 के लिए। इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड by 4 explanatory expression, choose the expression which best describe the word। और क्वेश्चन में क्या करें, एमनेस्टी। इसमें देखते हैं कौन सा जो है बेस्ट इसका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, बेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन होगा। एमनेस्टी का ऑप्शन नंबर ए क्या, रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेब्लिश गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है आपका लॉलेसनेस, एंड सी है जो है आपका जनरल पार्डन, एंड डी है आपका एक्सपेंशन फ्रॉम टॉकिंग एंड ओथ। ठीक है, एक्सपेंशन फ्रॉम टेकिंग एंड ओथ। तो इसका जो करेक्ट जवाब वो क्या होगा, जनरल पार्डन। ठीक है, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, जनरल पार्डन। देखिए जो एमनेस्टी का जो मतलब होता है एक्चुअली यहाँ पे एक कह सकते हैं कि माफ़ी मांगना, ठीक है, या क्षमादान करना, इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाए, पार्डन का मतलब भी होता है माफ़ी, है ना, या क्षमादान, तो इसलिए करेक्ट जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप, इसका जो करेक्ट जवाब होगा, एक ऑप्शन ए क्या है, अ सिचुएशन कंटेनिंग डिफरेंट पार्ट्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। बी है अ वेपन यूज्ड बाय अ आर्म्स टू फायर मेनी सेल्स एट द सेम टाइम। सी है आपका क्लॉक दैट गिव्स टाइम ऑफ वेरियस कंट्री, एंड डी है आपका टेलीस्कोप विथ डिफरेंस। देखिए जो कैलिडोस्कोप होता है क्या एक्चुअली, ये किसको बोलते हैं, बहुरूप दर्शक यंत्र, है ना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, इसका मतलब क्या होता है, यानी एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विथ टू आर मोर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टाइटल टू ईच अदर टू एन एंगल। इट मीन्स ऐसा है जिसमें नाना प्रकार के रंग, क्या रंग रूप दिखाई दे। इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा टेलीस्कोप विथ डिफरेंट लेंसेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कैलिडोस्कोप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 to 11, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आप क्वेश्चन क्या है, अब्जॉल्व। ठीक है, अब्सॉल्व का जो है ऑप्शन ए क्या है, रिपीट है, बी है आपका रिपेंट है, सी है ब्लेम है, डी है क्या है, ब्लेस है। तो अब्जॉल्व का जो मतलब होता है वो क्या होता है, दोष मुक्त कर देना या क्षमा कर देना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा क्या होगा, ब्लेम, है ना। ब्लेम का मतलब दोषी करना, आरोप लगाना। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और रिपीट का मतलब दोहराना होता है, रिपेंट का मतलब पछतावा, पछताना होता है, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। तो इसलिए करेक्ट जवाब सी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलोबोरेट। ठीक है, इलोबोरेट का क्या होगा अपोजिट, इलोबोरेट का मतलब होता है क्या एक्चुअली, इलोबोरेट का मतलब क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है कोल्ड दिया है, बी है एवरेज दिया है, सी है आपका इलिस्ट्रेट है, और डी क्या है, इंस्पायर है। ठीक है, डी क्या है, इंस्पायर है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का, इसका क्या होगा, सी होगा, यानी डिलीजेंस होगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी इसमें जो है ऑप्शन तो ये नहीं है एक। हाँ ठीक है, इलोबरेट का जो है क्या बताना आपको, अपोजिट बताना। तो कोल्ड है, एवरेज है, और स्ट्रेट है, इंस्पायर है। तो यानी यहाँ पे देखा जाए इलोबरेट का मतलब विस्तृत करना या व्यापक करना या सविस्तार सविस्तार करना है ना, चीज़ों को कहते हैं डिटेल में करना, इलोबरेट करिए, है ना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा इलिस्ट्रेट होना होगा। ठीक है, इलिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर इलिस्ट्रेट नहीं, इलिस्ट्रेट तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, इलिस्ट्रेट का मतलब तो व्याख्या करना हो जाएगा, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा, हमें अपोजिट बताना है। तो अपोजिट के लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, संक्षेप या लघु, लघु करना, छोटा करना। ठीक है, इलुबरेट का मतलब विस्तृत करना, और एवरेज का मतलब क्या होता है, छोटा करना। ये इसका क्या होगा, ये अपोजिट है, ये तो आपका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा विस्तृत, है ना। इसका करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर दिस 12 to 14 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलोज। क्वेश्चन 12 में कह रहा है न्यू मेंबर डैश टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड टुमारो। ऑप्शन ए हैव बीन इशूड, बी है वर इशूड, और सी है विल बी इशूड, एंड डी है वर गोइंग टू बी इशूड। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, विल बी इशूड होगा, है ना। क्योंकि देखिए जो टुमारो है उसमें क्या फ्यूचर टेंस में चीज़ें हो रही हैं, है ना, इसलिए फ्यूचर टेंस में की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या हो जाए, विल बी इशूड होगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी विल बी इशूड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन आई वेंट टू मुंबई आई रियलाइज दैट आई डैश देयर। ऑप्शन ए है आपका शैल नॉट हैव गॉन, बी है आपका सॉरी नीड नॉट हैव गॉन, सी है मस्ट नॉट हैव गॉन, डी है नीड नॉट हैव गॉन। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी नीड नॉट हैव गॉन। ओके चलिए नेक्स्ट, जस्ट इसको रिवीजन सीरीज समझिए, ठीक है, फटाफट चीज़ों को देखते चलिए और चीज़ों को जो है आप करते चलिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्काई इज वेरी क्लाउडी इट डैश सून। ऑप्शन ए है इज गोइंग टू रेन, इज लाइकली रेन, और सी है वुड हैव रेन, और डी है मस्ट हैव रेन। तो देखा जाए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब क्या होगा, इज गोइंग टू रेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी द स्काई इज वेरी क्लाउडी इट गोइंग टू रेन सून, ठीक है। अब इस गोइंग टू रेन का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि भाई चीज़ें क्या हो रही हैं, फ्यूचर में होने वाली है ना, क्रिया को दर्शा रही हैं, तो इसलिए इज गोइंग टू रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विथ द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन क्या है, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लिस्ट यू शुड सफर। ऑप्शन ए है फ्रॉम एन आर्म्स लेंथ, बी है एट आर्म्स लेंथ, सी है एट एन आर्म लॉन्ग्स, ऑप्शन डी है आपका फ्रॉम आर्म्स लेंथ। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या हो जाएगा, फ्रॉम आर्म्स लेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सच अ जॉब दैट यू वांट इज नॉट अवेलेबल नाउ। ऑप्शन ए है एज यू वांट, बी है विच यू वांटेड, सी है आपका दैट यू वांटेड, डी है विच यू वांट। इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है क्या, दैट यू वांट है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, इसके स्थान विच यू वांट होना चाहिए, ठीक है। दैट के स्थान पे नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग जो है वाक्य में दोनों क्लास जोड़ने के लिए किया गया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी विच यू वांट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा क्वेश्चन, इफ इट डिड नॉट रेन यू मे रीच देयर इन टाइम। ऑप्शन ए है आपको माइट हैव रीच्ड, बी है मे हैव रीच्ड, सी है माइट रीच, एंड डी है आपका माइट रीच्ड। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइट हैव रीच्ड, ठीक है। फिर वही चीज़ें भाई सब्जेक्ट है तो इसमें हैड प्लस वर्ब है, इसके बाद जो है अदर वर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, इसके लिए क्या डायरेक्शन दिया, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज फॉलोड बाय द फोर मीनिंग, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। तो आपको बताना इसका जो है बेस्ट मीनिंग कौन सा निकल रहा है, अलिक एंड प्रोम्स, ठीक है, अलिक एंड प्रोमिस। ऑप्शन ए है टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, ऑप्शन बी है टू डू समथिंग नीटली एंड ऑन टाइम, ऑप्शन सी है टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरफुली, ऑप्शन डी है टू एंजॉय समथिंग होल हार्टेडली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, यानी टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे वर्ड दिया अर्लिक एंड प्रोमिस, इसका जो मतलब होता है यानी जल्दबाजी में लापरवाही से किया गया कार्य को कर देना, ठीक है, किए गए कार्य को करना, या किसी कार्य को लापरवाही जल्दबाजी से लापरवाही में करना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपका एडम्स क्या है, ऑन क्लाउड 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है टू बी वेरी प्राउड, और बी है आपका टू रीच द एंड ऑफ द वंस करियर, सी है आपका टू बी वेरी कन्फ्यूज, डी है टू बी वेरी हैप्पी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉर द हेल ऑफ इट, तो इसका कट जवाब क्या होगा, यानी ये भी एडम्स है, टू बी वेरी अनप्लीज्ड, और बी है आपका जस्ट फॉर फन, सी है विथ एन एविल डिजाइन, डी है आपका फॉर द सफरिंग इट इज कॉज्ड। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, जस्ट फॉर फन, ठीक है। देखिए फॉर द हेल ऑफ इट का मतलब क्या होता है, यानी अर्थात इसका मतलब होता है बिना किसी उचित उद्देश्य के केवल मजाक यानी आनंद हेतु किसी कोई कार्य को करना, जिसका कोई मतलब जिसमें आपको मजा आ रहा है काम को करने के लिए। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाए, जस्ट फॉर फन। फॉर द हेल ऑफ इट का मतलब क्या होता है, जस्ट फॉर फन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है, कह रहा है कि ये एक्चुअली दूसरे ईयर के 2018 का पेपर, इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया वो इंग्लिश का पेपर 2017 का है, जनरल पेपर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे चूज द वर्ड
मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका जो है आपको अपोजिट बताना है, किसका, फ्रीक्वेंट का। तो ऑप्शन ए है आपका एक्सऑर्बिटेंट, स्टेरिल, और आपका सी है एन एंड ऑप्शन डी है डिस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट जवाब देखिए, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है उपजाऊ, है ना। तो इसका उपजाऊ का मतलब क्या होगा, बंजर। तो बंजर क्या मतलब होता है, यानी स्टेरिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी। ऑप्शन ए है आई, बी है आपका लुक फॉरवर्ड टू, सी है हियर एंड डी है आपका फ्रॉम। इसमें देखा जाए जो हियर है इसके ये मिसिंग है, यानी हियर के प्लेस पे क्या होना चाहिए, हियरिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग ऑडियंस इज फॉलोड बाय द फोर मीनिंग्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग्स टू वाइप द स्लेट क्लीन। इसमें भी वही काम करना है कि कौन सा करेक्ट है ऑडियंस का। To restore order in unruly situation, option A. B है to start a new and better way of behaving. C है आपका to make up for the lost fortune, and D है आपका to remove all obstacle from one's path. इसका जो करेक्ट जवाब हुआ यानी to wipe the state clean का जो मतलब होता है, ये है आपका एडम्स, to wipe the state clean। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, यानी नई शुरुआत करना। ठीक है, क्या करना, नई शुरुआत करना। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आपका जो स्टेटमेंट है, सी हैज सम रेदर कंटेंटियस व्यू ऑन द रिलीजन। ऑप्शन ए है आपका सब्सटेंशियल, ऑप्शन बी है जो है नेगेटिव, और सी है आपका इनवॉलंटरी, और डी है आपका काजिंग डिसएग्रीमेंट। तो इसमें बताना है कौन सा जो है करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, काजिंग डिसएग्रीमेंट। ठीक है, क्या होगा, काजिंग डिसएग्रीमेंट। जो कंटेंटियस है इसका जो मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, यानी किसी चीज़ को विवाद करने वाली बात, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए डायरेक्शन दिया हुआ फॉर द क्वेश्चन 5 एंड 6 के लिए। इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय द फोर एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस द डिस्क्राइब द वर्ड। इसके बताना है थिंक टैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी vested with the power to oversee and assess policy measure. Option B है a group of the expert brought together to develop idea on the particular subject and to make suggestions for action. Option C है आपका nodal agency of the state that gather data and information about the citizens. Option D है आपका oval glass houses installed inside leverage to the be used by the member. तो देखा जिसका जो करेक्ट जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, थिंक टैंक का जो मतलब होता है यानी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट कम आर ब्रोट टुगेदर टू गिव द देयर सजेशन ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ब्रोट टुगेदर टू डेवलप आइडिया ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड टू मेक सजेशन फॉर एक्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते चलिए। इसमें डायरेक्शन क्या दिया क्वेश्चन 7 एंड 8 के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसमें बता रहे कि ही डाई लास्ट वीक आफ्टर अ लॉन्ग फाइट विथ कैंसर। वाज डाइंग होगा या डाइड होगा या इज डेड होगा या हैज़ डेड होगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो करेक्ट जवाब होगा क्या, वो डाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाई के स्थान में क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए डाई जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग थोड़ी ना हो रहा है, ये चीज़ पास्ट में हो रही है, इसलिए डाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सी गोज शॉपिंग एट एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन ए है कि एट ऑल अपॉर्चुनिटी, एट एवरी अपॉर्चुनिटी, एट ऑल अपॉर्चुनिटीज़, डी है आपका एट ईच अपॉर्चुनिटी। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो एट एवरी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, हरी ऑलवेज लेंट ए सिंपैथिक ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, इफ़ यू हैड प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी है इफ़ यू हैव बीन हैविंग प्रॉब्लम, ऑप्शन डी है यू हैव प्रॉब्लम। देखिए इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इफ़ यू हैड प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए इफ़ यू हैड प्रॉब्लम का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि जो आपका यानी यहाँ पे जो वर्ड्स है ना कि हरी ऑलवेज लेंट ए सिंपैथेटिक का ईयर, तो इसमें इसलिए होगा क्योंकि चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पे, तो सिंपैथेटिक ईयर का जो मतलब होता है क्या होता है, यानी सुने कि कोई आपको क्या कह रहा है ना, यानी लिसन टू व्हाट समबडी इज टेलिंग यू। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा एग्जैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट यही हो रहा है कि इफ़ यू हैड प्रॉब्लम, यानी आपको कोई प्रॉब्लम है सुनने में। ठीक है, तो
चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।